अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज जो है ना, मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, बट सडनली ये हुआ। आज मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी मूड में थी ना, लेकिन सडनली ये हुआ कि मैंने भाजी से बोला आज मैं कुछ भी नहीं बना रही, आज हम बाहर से कुछ अरेंज कर लेंगे ना। फिर उन्होंने बोला कि चलो सही है। फिर कहने लगे चलो फ़िश लेने चलते हैं, एक काम करेंगे फ़िश ग्रिल करेंगे कोयलों पर। तो फिर मैंने बोला चलें सही है, मतलब ये अगर किसी चीज़ को बोलते हैं ना तो फिर मैं मना नहीं करती। तो मैंने कहा चलें सही है, मूड मेरा था नहीं। फिर हम लोग गए फ़िश लेने। तो फ़िश जो है ना, वैसे हम कहीं और से लेते हैं फ़िश, लेकिन जो है ना हम यहीं करीब की मार्केट में गए थे क्योंकि रात हो गई थी। दिन छोटे हैं, रात जल्दी हो जाती है और फिर बच्चों का भी साथ है, तो इस वजह से हम यहीं करीब की मार्केट में जो है फ़िश लेने गए। लेकिन वहाँ फ़िश जो है ना बिल्कुल भी फ्रेश नहीं मिली, ताज़ी नहीं थी। और बासी फ़िश खाने का जो है ना वो बिल्कुल मज़ा जो है ना वो किरकिरा हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम दूसरी वेजिटेबल्स वगैरह लेके जब घर आने लगे तो उन्होंने बोला कि चलो चिकन टिक्के बना लेते हैं, बारबेक्यू कर लेते हैं। मैंने कहा मतलब आपने ना मुझे सुकून नहीं लेने देना, आपने जाना है कि बस मुझे करना है कुछ ना कुछ। तो आज फिर हमने क्या करा, वापसी में हमने जो है ना चिकन टिक्के बनवा लिए। तो जो है ना अभी मैं मसाला लगा के इसमें रख दूँगी। तो अच्छा, मसाला भी जो है ना मैं बाहर का रेडीमेड लगाने वाली हूँ, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया मेरा कुछ भी बनाने का जो है ना प्लान नहीं था, मूड नहीं था। तो बस ये अचानक वाला बारबेक्यू हो रहा है चिकन का, तो मैंने कहा चलें ये मैं आपके साथ थोड़ा सा ऐसे ही शेयर कर लेती हूँ ना। तो बस ये बनाएंगे और फिर पूरी पराठे वगैरह वैसे मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैं बाहर से ही मंगाऊँगी सब। तो फिर चटनी वगैरह, रायता वगैरह जो भी होगा बना लेंगे। दाऊद को जो है ना वो खाना खिला के मैंने सुला दिया, क्योंकि दाऊद जो है ना वो जल्दी उठते हैं सुबह में, और बारबेक्यू में ज़ाहिर सी बात है 9-10 बज जाएंगे खाना खाते खाते, फिर वो सुबह उठने में प्रॉब्लम करते हैं दाऊद। तो इस वजह से दाऊद को जो है ना वो मैंने खाना खिला के और सुला दिया है। तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना चिकन टिक्के में मसाला लगा लेते हैं और फिर बारबेक्यू करेंगे। वाजिद अभी गए हैं थोड़ा बाहर, वो आ जाएँ फिर वो कोयले वगैरह जो धकाएँगे वो करते हैं हम बारबेक्यू। तो फिर साथ रहिएगा हमारे। अच्छा जी, तो यहाँ पे वो चिकन थी जो मैं लेकर आई थी, और इसमें ना मैंने सिर्फ लेग पीसेस लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि मैं लेग पीसेस ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। मतलब लेग पीसेस से मुराद जैसे लेग पीस वाले जो चिकन टिक्के होते हैं वो लिए थे मैंने। चेस्ट पीस जो होता है वो मैंने नहीं लिया था, ठीक है जी। और यहाँ पे अलाया बैठी हुई थी मेरे पास, सो के उठी थी, तो इन्हें मैंने अपने पास ही बिठा लिया था। ये तंग करती हैं वरना फिर जब सो के उठती हैं तो। और यहाँ पे ये जो है अपनी चिकन एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद जो है ना मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मसाला लगा लेती हूँ। तो अब मैं लगाऊंगी मसाला चिकन में, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने कितना, आई थिंक टोटल 5 लिए थे मैंने, ठीक है। फिर मैंने सोचा पहले मैं मसाला बना लेती हूँ उसका, फिर मैं इसमें लगाऊंगी। कट मैं इसमें लगा चुकी थी चिकन में, ठीक है। कट आप अच्छा डीप लगाइएगा ताकि हड्डी तक कट जाएगा, तो हड्डी तक जो है आसानी हो जाएगी गलने में कोयलों पे, वरना ये होता है कि गल नहीं पाते सही से ना। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड मसाला लिया था, ठीक है, चिकन टिक्के का। और ये 2 कलर में था, ये मुझे समझ में नहीं आया क्यों। आई थिंक हाँ, एक चिकन टिक्के का था और एक जो है ना सीख कबाब और बोटी का जो होता है ना मसाला मिक्स, वो वाला था ना। तो इसके दोनों के कलर अलग अलग थे। अच्छा, मैंने यहाँ पे दोनों पैकेट ले लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ किया है। गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, वरना पतला होगा पानी वाला तो आपका मसाला जो है ना वो पतला हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाले नींबू अच्छे रस वाले थे ये वैसे, और बड़े बड़े नींबू थे, तो मैंने अंदाजे से डाल लिए थे। आई थिंक 2 नींबू मैंने इसमें डाले थे, 2 या 3, ठीक है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप ऑल्टरनेटिव इसका विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी सेम टेस्ट रहेगा। फिर मैंने यहाँ पे नींबू डाल लिया, नींबू को अच्छे से निचोड़ना है। फिर उसके बाद हम मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम टिक्कों पे लगाएंगे, ठीक है जी। कोयलों पे अक्सर होता है कि आपके टिक्के जो होते हैं वो जल्दी मतलब सिक जाते हैं, लेकिन अंदर से जो होते हैं ना वो कच्चे रहते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो है आपने अच्छे से कट नहीं लगाते हैं। कट आप अच्छे से लगाएं। कट जब आप लगाएं ना तो आपको फील होना चाहिए जो आपकी नाइफ़ है ना वो हड्डी तक गई है, ताकि हड्डी तक कट लगे, जो स्मोक जाए ना वो अंदर तक जाएगा। फिर आपका जो है टिक्का अंदर से कच्चा नहीं रहेगा,
तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पे मैंने मसाला इसका प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं टिक्के में आसानी से जो है ना सारा मसाला लगा दूँगी। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि एक जो है टिक्का बोटी का मसाला है और एक टिक्का बोटी प्लस सीख कबाब जो होता है उसका मसाला है, तो इसलिए इन दोनों के कलर जो है ना डिफरेंट थे। जब मैंने डाले ना, जब मैंने देखा दोनों के कलर क्यों डिफरेंट है, फिर मैंने पढ़ा उस पर, तो एक टिक्के का था खाली और एक टिक्का बोटी और प्लस सीख कबाब जो होता है ना उसका था। तो मैंने चिकन टिक्के का इसमें कोई भी मसाला नहीं था, एक चिकन टिक्के का भी मसाला मिलता है, आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मसाले भी अच्छे थे, फ्लेवर वाइज भी अच्छे थे, तो ये मैंने लगा लिए और अच्छे से मैंने लगाए हैं इसके चारों तरफ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा लग चुका है। बीच में वीडियो ब्लर हो रही थी तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं सिनेमैटिक शॉट जो है ना वो लेने की कोशिश कर रही थी, बट मैं वीडियो बनाने में लग गई तो मैंने देखा नहीं कि बाद में जब मैंने चेक किया तो वीडियो जो है ना वो ब्लर ब्लर सी हो रही थी। अच्छा, यहाँ मसाला लग गया, सब मैंने क्लीन कर लिया। फिर उसके बाद जो है काफ़ी देर के लिए मैंने इसको 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया था, क्योंकि वाजिद काफ़ी लेट आए थे। फिर जैसे ही वो आए तो इन्होंने बोला कि मैं कोयले दिखाता हूँ, तुम इसे जल्दी से सीखों में लगा दो ना। तो भाई ये काम तो होता है जेंट्स का, लेकिन मैंने फिर भी करा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन जो है ना मैंने इसको जो है सीखों में डाल दिया। अच्छा, सीखें मैंने जो है ना चपटी वाली ली हैं। अब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि इसके लिए चपटी वाली यूज़ होती है या गोल वाली यूज़ होती है, आई थिंक सो चपटी वाली ही यूज़ होती है, तो मैंने जो है ना वही ले ली। और सीखें बड़ी बड़ी थी, मेरे पास छोटी वाली भी थी, लेकिन फिर पता है क्या होता है उसमें ना हाथ जलता है, जब आप कोयलों पे उसको लगाते हैं ना, फिर पलटते हैं पकड़ते हैं तो फिर हाथ जलता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बड़ी वाली सीखें ले ली थी और सारे टिक्के जो है ना उसमें लगा दिए। काफ़ी मेहनत लग रही थी इसमें मेरी, क्योंकि जो है ना पूरा पीस था टिक्के का, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं हर काम आसानी से कर ही लेती हूँ। और यहाँ पे अलाया जो है ना बाहर इनके बाबा कोयले दिखा रहे थे, तो वो फर्स्ट टाइम इस तरह देख रही थी, तो वो बहुत हैरान हो रही थी कि बाबा क्या कर रहे हैं, मम्मा बाबा बाबा इस तरह करके वो मुझे ना आके बता रही थी। ये देखें उनका आप एक्शन भी देख रहे हैं ना। और यहाँ पे जो है ना वाजिद कोयले दिखा रहे थे, और जो है ना वो हर दफ़ा जो है ना शॉपर डाल डाल के आग लगाते हैं। मैंने इस दफ़ा बोला इतना कचरा हो जाता है उससे, पूरा उड़ता है, तो इस दफ़ा मैंने बोला आप पेट्रोल डालें थोड़ा सा और फिर लगाएं। मैंने देखा था मुनीब भट्ट के ब्लॉग में, तो जो है ना वो थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं और फिर जो है ना वो आग लगाते हैं। तो फिर मैंने इनको बोला आप भी ऐसे ही करें ना, तो फिर इस दफ़ा इन्होंने ऐसे ही कोयले दहकाए थे। क्या हुआ लाया? लाया हटो।
अच्छा देखें यहाँ पे जो है ना अच्छी तरीके से कोयले हमारे दहक चुके थे। फिर उसके बाद हमने अपने तिक्के वगैरह इस पर रख दिए और आप ये देखें इसमें मसाला कितने अच्छे से लग चुका है। 1 से 1.5 घंटा लाजमी इसको दिया करें। अगर जल्दी में भी है तो कम से कम इसको 1 घंटे के लिए तो ज़रूर जो है ना रख के मैरिनेट किया करें इसे, क्योंकि आपका जो मसाला है ना वो अच्छे से वरना चिकन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। चिकन का एक प्रॉब्लम होता है कि चिकन में आप ऊपर ऊपर मसाला तो लगा देते हैं, लेकिन जब आप अंदर से उसको तोड़ते हैं ना तो वो वही फीकी फीकी सी निकलती है। तो बेहतर है कट लगा के इसको अच्छे से मसाला लगा के छोड़ दें। ठीक है जी। और कोयले बहुत ज़बरदस्त दहके हुए थे और जो है ना चिकन बहुत जल्दी जल्दी सीख रही थी, लेकिन मैं हटा नहीं सकती थी वरना अंदर से कच्ची रह जाती। तो कुछ एक जो थी ना वो हल्की सी थोड़ी सी डार्क हो गई थी, बट कोई नहीं, कोई मसला नहीं, इतनी डार्क नहीं हुई थी, आराम से खाने में अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद जब हमारे सारे तिक्के बन गए ना तो कोयले काफ़ी गर्म थे, तो मैंने कहा यार कोयलों का कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे ना शकरकंदी रखी हुई थी, तो मैंने क्या करा, एक बड़ी सी शकरकंदी लेके और वो मैंने कोयलों में रख दी। मैंने कहा जब तक कोयले ठंडे होंगे, जब तक ये जो है ना ये पक भी जाएगी, तैयार भी हो जाएगी। और वाजिद गए थे पूरी पराठे लेने के लिए बाहर से, तो जब तक मैंने ये रख दी थी। फिर उसके बाद ये देखें इसको कम से कम आधा घंटा लगा था और ये आराम से पक गई थी। और ये देखें हमारे मज़ेदार से जो है ना तिक्के बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल बाहर की तरह बन के रेडी हुए थे और टेस्ट वाइज भी और सब कुछ जो है ना। ये देखें थोड़ा सा जो ये ब्लैक ब्लैक था ये मैंने हटा दिया और ये हमारे मज़ेदार से तिक्के बन के रेडी। और ये इतने मज़े के तैयार हुए थे, लग ही नहीं रहा था कि घर में बने हैं। किसी दिन मैं आपको अपने मसाले से भी ना तिक्का वगैरह बनाना बताऊंगी, बहुत यम्मी बनते हैं अपने मसाले से भी। लेकिन अभी तो ये क्विक क्विक हुआ था सब कुछ, तो फिर मुझे रेडीमेड ही लेना पड़ा क्योंकि बिल्कुल भी प्लान नहीं था ये सब। फिर उसके बाद वाजिद पूरी पराठे लेकर आए थे, कोल्ड ड्रिंक भी मैंने मंगा ली थी और कोल्ड ड्रिंक मैं अभी आपको दिखाऊँगी। हमने सही से जो है ना बाइकआउट किया हुआ हर जो है ना मतलब चीज़ों का जो बाइकआउट की लिस्ट में है। तो कोल्ड ड्रिंक भी हमने यहाँ पे जो है ना डेयर नेक्स्ट ही ली थी। और बहुत यकीन करें आप कोल्ड ड्रिंक पहचान नहीं सकते कि ये वही कोल्ड ड्रिंक है या नहीं, वरना ये बहुत अच्छी कोल्ड ड्रिंक है ना। अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड यूज़ करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स में तो बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल पहचान भी नहीं सकते। और कोशिश करें कि नहीं ये मतलब स्प्राइट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करें। तो ड्यू का ऑल्टरनेटिव था ये डेयर नेक्स्ट, तो ये बहुत अच्छी थी, बिल्कुल टेस्ट वाइज भी जो है ना वो ड्यू की तरह ही थी। अच्छा ये चटनी वगैरह भी जो है ना बाहर से जहाँ से पूरी पराठे लाए थे तो मैंने वहीं से जो है ना चटनी भी मंगवा ली थी और प्याज वगैरह मैंने कटिंग कर ली थी। और ये देखिए मैं आपको कोल्ड ड्रिंक का दिखा रही थी, यहाँ पे डेयर नेक्स्ट बहुत अच्छी कोल्ड ड्रिंक है। जब ये निकालें आपको बिल्कुल ड्यू की तरह लगेगी और टेस्ट में भी बिल्कुल ड्यू की ही तरह थी ये। तो बस इसके बाद जो है ना हमने अपना डिनर एंजॉय किया यहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा ऐसे खानों के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं होती ना तो हमारा खाना बिल्कुल अधूरा होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। वरना अगर आप एक चीज़ नोट करें, जब आप खाने के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना तो आपका पेट जल्दी भर जाता है। तो आपको साथ साथ नहीं पीनी चाहिए, जब आप खाना बिल्कुल फिनिश कर लें उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक पिएँ। और यहाँ पे जो है ना हमारी शकरकंदी भी बन के रेडी हो गई थी कोयलों पे। अच्छा मैंने काफ़ी देर के लिए, पकने के बाद भी जो है ना काफ़ी देर के लिए छोड़ दी थी तो छिलका काफ़ी मोटा हो गया था। और बस यहाँ पे हमने अपनी कटिंग करी, उसके चाट मसाला डाला और जो है ना इसको एंजॉय करा। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग देखने हैं अगर आपने तो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइफ विद अक्सा वाजिद। और अक्सा वाजिद के नाम से आपको मेरी आईडी जो है ना वहाँ पे मिल जाएगी। और सेम डीपी जो मेरी यूट्यूब पे लगी हुई है वही सेम डीपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लगी है। ठीक है जी। तो ये हमने डाला चाट मसाला और एंजॉय की अपनी शकरकंदी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।